हेलो बच्चों, मैं स्वर्णलता वर्मा अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम विज्ञान भारती एक कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं आज की इकाई। उससे पहले आप मेरे चैनल को पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की इकाई। आज की इकाई है इकाई 16 जल। जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जल के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सभी को पता होने चाहिए। चलिए इसके लिए देखते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। जल अनुपयोगी है बनाने में, कार में ईंधन के रूप में, रसायनों को घोलने में, मशीनों की साफ सफाई में। तो कार में ईंधन के रूप में हम जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ख नंबर है, भार के अनुसार मनुष्य के शरीर में जल की प्रतिशतता होती है। तो भार के अनुसार शरीर में 70, 80%, 60%, 85%, तो 70% होती है। ग नंबर है, खारा पानी का मुख्य स्रोत है। तो खारे पानी का मुख्य स्रोत समुद्र है। घ नंबर है, अशुद्ध जल में तल छटीकरण की प्रक्रिया तेज करने में सहायक है। तो फिटकरी इसका सही आंसर है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये आंसर नहीं है। अंग नंबर में है, जल के शोधन में सहायक नहीं है। कोयला, ओजोन, ब्लीचिंग पाउडर, मैग्नीशियम सल्फेट। तो कोयला, ओजोन और ब्लीचिंग पाउडर से हम जल का शोधन कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट से नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर में, क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक है। ख नंबर है, कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है। ग नंबर, नदियों के किनारे लगे वृक्षों के फल एवं बीजों का जल प्रवाह द्वारा प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जब बीज चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे वो एक पेड़ के रूप में अंकुरित होने लगते हैं। अगला है घ नंबर, समुद्र जल में 2.6% नमक है। अंग नंबर, पेड़ पौधों में उनके भार के अनुसार 60% जल उपस्थित रहता है। तीसरा नंबर, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का नंबर, जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, ये सही है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को जलीय जीव लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का नंबर में है, जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, ये सही है, क्योंकि जलीय जीव पानी के अंदर रहते हैं और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही लेते हैं। ख नंबर में, नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन की क्रिया को रोका जाता है, ये बिल्कुल गलत है। घ नंबर, जल जीवधारियों का मूल घटक है, ये बिल्कुल सही। घ नंबर, शुद्ध जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि यहाँ हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब ये सही होता। अंग नंबर, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, ये बिल्कुल सही है। पौधे अतिरिक्त जल को पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए।
तो का नंबर में है जलवाष्प संघनन से इकट्ठी होती है, पीने योग्य जल नलकूप होगा, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, कठोर जल उद्योगों के लिए अनुपयोगी है, जल से दुर्गंध दूर करने में सहायक है कोयला। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो पहला है का नंबर में समुद्र, कुआं, हैंडपंप, नलकूप, ये तीनों के हम पानी पी सकते हैं, शुद्ध जल होता है और समुद्र में खारा रहता है, इसलिए इसमें समुद्र बेमेल है। खा नंबर में है क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोन और नाइट्रोजन। ये क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट और ओजोन जल के शोधन में इनकी आवश्यकता पड़ती है, परंतु नाइट्रोजन ये अलग है, बेमेल है। अगला है ग नंबर में मृदु जल, कठोर जल, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें मृदु जल अलग है। घ नंबर तल छटीकरण, छानना, क्लोरीनीकरण, बर्फ, ये सारी जल को शुद्ध करने की विधियां हैं और बर्फ इसमें अलग है। अंग नंबर पीने योग्य जल, रंगहीन, गंधहीन, विद्युत का कुचालक, तो पीने योग्य जल इसमें अलग है। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का नंबर में है जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पन। का नंबर पौधे की जैविक क्रिया के लिए आवश्यक होता है जल। ग नंबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ताप पर जल से क्या बनता है? बर्फ बनती है। घ नंबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर जल से क्या प्राप्त होता है? जलवाष्प होती है। अंग नंबर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले पदार्थ का नाम बताइए। वो जल है। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर में जल में अशुद्धियों द्वारा होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। तो अशुद्ध जल पीने के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। ख नंबर जल की कठोरता के क्या कारण है? तो जल की कठोरता जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है। ग नंबर अम्ल वर्षा किसे कहते हैं बताइए। जिन स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर वर्षा के जल में भिन्न भिन्न प्रकार के अल्प मात्रा में अम्ल उपस्थित हो जाता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। घ नंबर है कपड़ा साफ करने के लिए आजकल डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि अपमार्जक डिटर्जेंट मृदु तथा कठोर दोनों जल के साथ झाग देता है। अंग नंबर में है बताइए कि वायुमंडल में जल कितने रूपों और कितनी मात्रा में उपस्थित है? तो कोहरा, बादल तथा जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर स्थित वायुमंडल में लगभग 30,000 टन जल वाष्प उपस्थित है। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर जल की उपयोगिता बताइए। जंतु व पौधों को जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों, विद्युत उत्पादन, दैनिक कार्यों, मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे वाटर पार्क वगैरह है, कृषि में, परिवहन में, वास स्थान, बीजों के प्रकीर्णन आदि में जल की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर अगला ख नंबर पृथ्वी पर जल के स्रोत क्या है? हमें पीने योग्य जल कहाँ से प्राप्त होता है? स्रोत समुद्र, झील, नदी, तालाब, भूमिगत जल, वर्षा आदि के स्रोत है। पीने योग्य जल हमें कुआं, नलकूप, हैंडपंप से प्राप्त होता है। ग नंबर में शुद्ध जल के गुणों को लिखिए। तो शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। जल तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में पाया जाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। जल सार्वत्रिक
विलायक है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घ नंबर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन तथा संघनन की क्रिया को प्रयोग द्वारा बताइए। तो किसी पौधे की पत्ती युक्त टहनी लेकर उसमें एक पॉलीथीन की थैली बांधते हैं तथा दूसरे दिन निरीक्षण करते हैं तो उस थैली में जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। अतः सिद्ध होता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन तथा संघनन की क्रिया होती है। अंग नंबर है, जल की कितनी अवस्थाएं हैं और अवस्था परिवर्तन किस पर निर्भर करता है। तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहले भी बता चुके हैं। ठोस बर्फ के रूप में, द्रव जल के रूप में और गैस जल वाष्प के रूप में। और जल की अवस्था परिवर्तन ताप पर निर्भर करती है। किसी भी ताप पर जल का वाष्पन होता रहता है। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, मृदु तथा कठोर जल में अंतर लिखिए। मृदु जल, कठोर जल। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है मृदु जल कहलाता है। दूसरा है, मृदु जल में हानिकारक लवण नहीं होते हैं। इसके अपोजिट कठोर जल की क्या है गुण? साबुन से झाग उत्पन्न न होना, बाथटब में साबुन के मैल की परत जमना, या फिर किसी भी बोतल या बर्तन में देखा होगा आपने, नीचे पीली पीली जम जाती है। तीसरा है, कपड़े बर्तनों की चमक में कमी होना। और चौथा है, कैल्शियम मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति। प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए वर्ग में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तथा विकर्ण की दिशा में लिखे शब्दों को ढूंढकर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो ये हमने ढूंढ लिया है, इसका आंसर देना है अब। पहले का, जल के मुख्य स्रोत है नदी। दूसरा, पीने योग्य जल का स्रोत है नल। तीसरा, किसका जल प्रवाह द्वारा प्रकीर्णन होता है? तो बीजों का, पहले भी बता चुके हैं। चौथा, जल की एक अवस्था है बर्फ। पांचवा, जल किन का मूल घटक है? जीवधारियों का। छठवां, जल के स्वाद में भिन्नता किसके कारण होती है? लवणों के कारण होती है। सातवां, नाव की सहायता से सामान एवं मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, तो इसको परिवहन है इसका आंसर। आठवें का है, जल शरीर में क्या नियंत्रित करता है? तो जल शरीर का ताप नियंत्रित करता है। इसी के साथ ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक